सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली 2 ज्ञानशालाओं में आपने सुना कि जो कुछ भी होता है सब कर्म के अनुसार होता है। आत्मा तो अकर्ता है, कर्म सुलाता है, कर्म जगाता है, सारे काम कर्म करता है। संसार में सब माया कर्म की है, आत्मा तो अकर्ता है। यद्यपि एक दृष्टि से ये ठीक है, पर एकांत मान्यता के हिसाब से गलत है। आज उसी विषय पे कुछ आगे और चर्चा करेंगे। ये कुल 13 गाथाएँ थीं, उनमें से आपने 4 गाथा 2 ज्ञानशालाओं में सुनी। इस ज्ञानशाला में आज 3 गाथा आप सुनेंगे। आइए गाथा नंबर 368 उच्चारण करते हैं। एवं शंखुवदेशम जेदुपरुविन्तियेरिसं समणा ते सिंपयणि कुवदी अपायो अकारया सव्वे। बोलो। एवं शंखुवदेशं जेदुपरुविन्तियेरिसं समणा ते सिंपयणि कुवदी अपायो अकारया सव्वे। एवं इस प्रकार शंखुपदेशम सांख्य मत के अनुसार उपदेश जेदुपरुविन्ति जो करते हैं एरिसम श्रमणा ऐसे श्रमण ऐसे मुनिराज। अर्थात इस तरह इस प्रकार सांख्य मत के अनुसार जो श्रमण इस तरह उपदेश करते हैं तेषिम माने उनके पैड़ी कुव्वदी प्रकृति ही सब कुछ करती है। अप्पाय अकारया सव्वे। अप्पा माने आत्मा माने जीव, अकार्या कुछ नहीं करने वाले अकारक हैं, सव्वे सभी जीव। सांख्य मत की बात थी संसार में जो भी कुछ हो रहा है सब कर्म करते हैं। कर्म माने प्रकृति, सब प्रकृति करती है, आत्मा कुछ नहीं करती। अगर ऐसा है तो उसके बारे में कह रहे हैं इस प्रकार सांख्य मत के अनुसार उपदेश जो श्रमण ऐसे करते हैं, इस प्रकार बोलते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं, उनके तेसिम उनके अनुसार पैड़ी कुब्बदी प्रकृति ही सब कुछ करती है। अप्पाय अकारया सव्वे और सव्वे अप्पा सभी जीव अकारक हैं, वो कुछ नहीं करते। जो भी कुछ हो रहा है सब कर्म का या प्रकृति का किया हुआ है। सांख्य मत की जो ऐसी धारणा है वो मिथ्या है, आगम के अनुसार नहीं। लेकिन अगर कोई श्रमण इस प्रकार प्ररूपण करते हैं तो उनका प्ररूपण मिथ्या है, गलत है। पंडित जी, जो मुनिराज सांख्य मत के अनुसार बोलते हैं क्या वे भावलिंगी मुनिराज हैं? भावलिंगी का मतलब होता है सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता वाले मुनि महाराज। लेकिन जो मुनि महाराज जैन मत के अनुसार तो नहीं, लेकिन अगर सांख्य मत के अनुसार बोलते हैं तो वे मुनिराज फिर भावलिंगी कैसे हो सकते हैं? उनको जैन आगम पर विश्वास नहीं है। जैन आगम के अनुसार क्यों नहीं बोलते? सांख्य मत के अनुसार क्यों बोलते हैं? सांख्य मत कह रहा है कर्मी सब कुछ करता है, आत्मा कुछ नहीं करता। जैन मत तो ऐसा कहता नहीं।
इसलिए जो मुनिराज जो श्रमण सांख्य मत के अनुसार बोलते हैं उनका वह कथन एकदम मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। पंडित जी, वे मुनिराज ऐसा क्यों बोलते हैं? आगम को पढ़ते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन नए विभाग को नहीं जानते। कौन सी बात किस रूप से किस नए से कही गई है, इस बात को नहीं जानते। जैन शासन में आत्मा को अकर्ता बताया, पर किस दृष्टि से? आत्मा को कर्ता बताया, किस दृष्टि से? इसको नहीं जानते हैं, इसलिए श्रवणाभास हैं। नए की व्याख्या नहीं जानने से आगम का प्ररूपण कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए वे मुनि महाराज जो सांख्य मत के अनुसार बोलते हैं, वे नयों का विभाग नहीं जानने के कारण ऐसा बोलते हैं। अगर वास्तव में नयों को सही समझा होता तो ऐसा कभी भी नहीं बोलते। पंडित जी, उनके इस तरह बोलने से क्या हानि है? उनके इस तरह बोलने से आत्मा कुछ नहीं करती, सारा कार्य कर्म करते हैं और ये आगम के विरुद्ध है। अतः उनका इस तरह बोलना बिल्कुल ठीक नहीं। आगम के अनुसार बोलना चाहिए कि आत्मा किस दृष्टि से करता, किससे अकर्ता है, सांसारिक कार्य कैसे होते हैं, इन सब बातों को ढंग से बताना चाहिए। वास्तव में नए विभाग को नहीं जानने के कारण वे सांख्य मत का अनुसरण करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पंडित जी, फिर इससे क्या नुकसान होगा? आत्मा के कर्तापन का अभाव मानेंगे तो फिर आत्मा के संसार कैसे होगा? आत्मा जब करने वाला नहीं तो कर्मबंध कैसे होगा? जब भोगने वाला नहीं तो कर्मबंध कैसे होगा? और जब ऐसा नहीं होगा, कर्मबंध नहीं होगा, तो संसार कैसे होगा? और जब संसार ही नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? सांख्य मत वालों के यहाँ तो ना संसार है ना मोक्ष है। उनके यहाँ तो जो भी कुछ है सब पुरुष और प्रकृति दो ही हैं। उनका सिद्धांत निश्चय नहीं और व्यवहार की तरह से देखा जाए तो उचित नहीं है। वे आगम नहीं पढ़ते, आगमाभास पढ़ते। पंडित जी, क्या जैन मत में आत्मा को कर्ता माना है? आचार्य नेमचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह में जो जीव के 9 अधिकार लिखे हैं, उसमें एक अधिकार कर्ता अधिकार अलग से ही लिखा है। उसमें लिखा है पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। कितना अंतर पड़ गया। सांख्य मत वाले कहते हैं आत्मा कुछ नहीं करता। जैन दर्शन कहता है देखो पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो। आत्मा या जीव व्यवहारने से तो पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया, कुम्हार करता हुआ। रोटी किसने बनाई? महिला ने बनाई, महिला उसकी करता हुई। कार्बन वर्गणाओं को कर्मरूप किसने बनाया? आत्मा ने बनाया। अगर आत्मा में मिथ्यात्व राग आदि भाव नहीं होते तो कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप कैसे परिणमन करती? जैन शासन तो कहता है आत्मा पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो चेदन कम्माणादा। राग द्वेष आदि परिणामों का करने वाला कौन है? आत्मा ही तो है। कर्म के उदय में आत्मा करता है, पर करने वाला तो आत्मा है। इसलिए उन्होंने लिखा कि जो राग द्वेष आदि परिणाम है उनका करने वाला भी अशुद्ध आत्मा है। और शुद्ध आत्मा क्या करता है? शुद्धनया शुद्ध भावाणम। और शुद्ध आत्मा शुद्ध नय से, आत्मा परम शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। जैन शासन तो कह रहा है आत्मा बहुत कुछ करने वाला है। सांख्य मत कह रहा है आत्मा कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति करती है। अब जो मुनि महाराज मुनि अवस्था में हैं, अपने को जैन मत का मानने वाला बोल रहे हैं, और अगर मान लीजिए वो बजाय जैनागम के सांख्य मत के अनुसार बोलेंगे तो वो श्रवणाभास कहलाएंगे। वे वास्तव में भावलिंगी साधु हो ही नहीं सकते।
उनका गुणस्थान तो पहला है। उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं, सम्यक तो भी नहीं है, वे तो वेश से दिगंबर हैं। यद्यपि वर्तमान में ऐसे कहने वाले कोई मुनि महाराज दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन समय सार जी की इस गाथा के अनुसार उस समय अगर कोई श्रमण इस तरह उपदेश देते होंगे, जब तो आचार्य कुंद ने लिखा समणा, मतलब उस समय जो मुनिराज ऐसे बोलते होंगे उनके लिए लिखा कि अगर कोई श्रमण ऐसे बोलते हैं तो वे मिथ्या दृष्टीय हैं। वर्तमान में ऐसा कथन देखने में बिल्कुल नहीं आता। पंडित जी, कर्तापने के बारे में जैन दर्शन में क्या कहा है? आत्मा के जितने परिणमन हैं उसका करने वाला आत्मा स्वयं है। परिणमन शुद्ध हो या अशुद्ध, अगर आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध परिणमन है, उनका करने वाला आत्मा स्वयं है। और आत्मा अशुद्ध है तो परिणमन भी अशुद्ध है, उनका करने वाला भी आत्मा है। दोनों का करने वाला आत्मा है। इसलिए जो भी कुछ करने वाला है, इतनी बात तो कह दी, अन्य द्रव्यों का भी करने वाला कह दिया, लेकिन उपादान रूप से अन्य द्रव्यों को कुछ भी नहीं करता। जैन दर्शन तो ये कहता है व्यवहारने से अन्य को करने वाला है, निश्चयने से स्वयं का करने वाला है, पर अकर्ता की व्याख्या जैन दर्शन में है ही नहीं। गाथा 368 का पद्यानुवाद। ऐसा ही सांख्य मत से यदि बोलते हो, साधु हुए अमृत में विष घोलते हो। रागादि का करन ही बन जाए करता, तो सर्वथा सकल जीव बने अकर्ता। सांख्य मत के अनुसार बोलने को तो आचार्य श्री ने पद्यानुवाद में गजब बोल दिया। उन्होंने क्या बोला? साधु हुए अमृत में विष घोलते हो। जैनागम अमृत है, उसको पढ़ने के बाद भी और इस तरह बोलते हो, ये तो अमृत में विष घोलने के बराबर है। इसलिए अगर रागादि का कर्ता भी नहीं हुआ, सब कर्ता कर्मी हुआ, तो सारे जीव फिर तो अकर्ता बन जाएंगे, जो बिल्कुल आगम विरुद्ध है। आइए गाथा नंबर 369 देखते हैं। अहवामर्णसि मध्यम अपाणमपणो कुणदी। ऐसो मिच्छ सहावो तुय्यम एवं मुणन्तस्य। बोलिए। अहवामर्णसि मध्यम अपाणमपणो कुणदी। ऐसो मिच्छ सहावो तुय्यम एवं मुणन्तस्य। अहवा अथवा, मर्णसी मानता है, मध्यम मेरी, अप्पा माने आत्मा, अप्पाणम अपणो कुणदी, आत्मा को आत्मा के द्वारा करती है। उसकी मान्यता है कि मेरी आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा करती है। ऐसो मिच्छ सहावो तुय्यम एवं मुणन्तस्य। ऐसो माने यह मिथ्या स्वभाव है। तुय्यम तेरा, एवं माने ऐसा, मुणन्तस्य मानने वाले, अर्थात ऐसा मानने वाले तेरा यह मिथ्या स्वभाव है। क्या स्वभाव है? आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा करती है। आत्मा तो हमेशा से शुद्ध स्वभावी है, नित्य आनंदमय है, उसमें आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा क्या करने वाली है? फिर एक बार देखते हैं। अहवा अथवा मानता है कि मेरी आत्मा
आत्मा को आत्मा के द्वारा करती है। यह मिथ्या स्वभाव है। तेरा ऐसा मानने वाले, अर्थात ऐसा मानने वाले तेरा यह मिथ्या स्वभाव है, अर्थात वस्तु का सही कथन नहीं है, ये गलत कथन है। आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा करती है, एक नई से है, एकांत से है, अनेकांत से नहीं। जितने भी अन्य धर्म हैं वो एकांत से बात करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ शादवाद और अनेकांत का निरूपण ही नहीं है। जैन धर्म की ये अनमोल हीरा है। क्या एकांत नहीं, अनेकांत और शादवाद। पंडित जी, सांख्य मत वाले ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके मत के अनुसार जीव ज्ञानी ही है, अज्ञान वाली कोई बात वहाँ होती नहीं, और वो कुछ भी करने वाला नहीं है। और जब करने वाला नहीं है तो आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा करता है, ये बात कैसे घटित होगी? क्योंकि कर्म बंध तो अज्ञानी के होता है। आत्मा ज्ञानी है, वो कर्म बंध वाले कार्य नहीं करता, इसलिए कर्म बंध का सवाल ही नहीं। वो तो कभी कुछ करने वाला नहीं, अकर्ता है। इसलिए सांख्य मत वाले कहते हैं हमारा अकर्ता मानना बिल्कुल ठीक है। हमारा कहना क्या है, आत्मा एक दृष्टि से अकर्ता है, पर तुम सर्वथा अकर्ता मानते हो, ये मानना तुम्हारा गलत है। पंडित जी, सांख्यमती पुरुष आत्मा को कैसा मानते हैं? सांख्यमती आत्मा को एकांत से अकर्ता, शुद्ध, उदासीन, चैतन्य स्वरूपी मानते हैं। वो कहते हैं वह एकांत से कुछ भी नहीं करता। अब जब कुछ भी नहीं करता तो फिर आत्मा के संसार और संसार नहीं तो मोक्ष, ये कैसे घटेगा? ये नहीं घट सकता। अगर प्रकृति को संसार माना जाए तो प्रकृति तो जड़ है, उसके सुख दुख का संवेदन कैसे होगा? और सुख दुख का संवेदन नहीं तो संसार कैसा? सुख दुख के संवेदन के बिना कर्मबंध कैसा? नहीं, ये बात बिल्कुल भी घटित नहीं होती। पंडित जी, तो आत्मा किस दृष्टि से किन परिणामों का करता है? जब तक आत्मा को भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक तो वह राग द्वेष आदि सारे परिणामों का करता है, और जब भेद विज्ञान हो गया और समाधि में लीन हो गया, उस समय अपने शुद्ध स्वभाव को देखने वाला करता है। शुद्ध स्वभाव में लीन होकर के अपने शुद्ध स्वभाव को जानने देखने वाला, ये कर्तापना उसमें है। आत्मा में तो कर्तापना हमेशा है, वो कुछ न कुछ हमेशा करता है। सिद्ध भगवान जो है ना, वे क्या करते हैं? वे भी शुद्ध भावों के करता हैं। कहा था ना, शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। शुद्ध नय से जब आत्मा परम शुद्ध भावों को प्राप्त हो जाती है तब शुद्ध भावों के करने वाले होते हैं। इसलिए आत्मा का अकर्तापना जैन आगम में सिद्धि नहीं होता। पंडित जी, तो क्या राग द्वेष आदि परिणामों का कर्ता आत्मा को मानना चाहिए? कर्ता दो प्रकार का, एक निमित्त कर्ता, एक उपादान कर्ता। राग द्वेष आदि भाव ये किस कारण हुए? ये पुद्गल के कारण हुए। पुद्गल के उदय में आने के कारण राग द्वेष आदि भाव हुए। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो राग द्वेष आदि भावों के करने वाला हुआ पुद्गल कर्म का उदय, उसके कारण ये कर्म हुए। आत्मा इनका करता नहीं। पर अशुद्ध अवस्था की बात करें तो आत्मा इनका करता है। दोनों तरह से ये बात बनती है, कथनचित पुद्गल करता है, कथनचित आत्मा भी करने वाला है। पंडित जी, जैन मत में और सांख्य मत में अंतर क्या है? वे एकांत से मानते हैं, हम अनेकांत से मानते हैं। आत्मा कर्ता अनेकांत से है, एकांत से नहीं। आत्मा अकर्ता अनेकांत से है, एकांत से नहीं। लेकिन वो एकांत ही मानते हैं कि आत्मा तो सर्वथा अकर्ता ही है। जो भी कुछ हो रहा है वो सब कर्म की लीला है, आत्मा इसमें कुछ नहीं करता। अगर ऐसा मानेंगे तो फिर ये संसार कैसे बनेगा? जब आत्मा ने कुछ नहीं किया तो कर्मबंध हुआ कि नहीं? अगर कर्मबंध नहीं हुआ तो मुक्त और संसारी में अंतर कैसे बनेगा?
मुक्त और संसारी में तो अंतर यही है ना कि मुक्त के साथ कर्म लगे हुए नहीं हैं, संसारी के साथ कर्म लगे हुए हैं। लेकिन जब आप आत्मा को कुछ भी करने वाला नहीं मानेंगे, आत्मा के साथ कर्म बंध ही स्वीकार नहीं होगा, तो मुक्त में और संसारी में अंतर कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। फिर तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, मोक्ष मार्ग का उपदेश ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सांख्य मत की मान्यता जैन मत के अनुसार कहीं भी स्टैंड नहीं करती। वो एकांती हैं, वो वस्तु के एक नए को स्वीकार कर रहे हैं और इस तरह कह रहे हैं। जैन मत अनेकांत से बात करता है, आत्मा कथनचित करता है, कथनचित करता नहीं है, कर्म भी कथनचित करता है, कथनचित करता नहीं है। इस तरह मानना उचित है। गाथा 369 का पद्यानुवाद। आत्मा मदीय करता निज को निजी से, ऐसा त्वदीय मत स्वीकृत हो सदी से। तो भी रहा मत नितांत असत्य तेरा, कूटस्थ नित्य निज में नहीं हेर फेरा। तेरा जो मत है कि आत्मा अपने आप से निज को करता है, और तेरा ये मत सदियों से स्वीकृत भी है, तो भी समझ में नहीं आता। तुम कूटस्थ मानते हो, कूटस्थ नित्य मानते हो, फिर निज में हेर फेर क्यों करते हो? जब कोई काम किया जाता है, जब कोई नई बात बनती है, तब तो करने वाला होता है। जब वह कूटस्थ नित्य है और उसमें कोई परिणमन नहीं, तो परिणमन नहीं तो आत्मा ने आत्मा में किया क्या? इसलिए तुम्हारा जो मत है नितांत असत्य है। इस मत में कोई सत्यता वाली बात नहीं। इस तरह मानने की बजाय ये मानो कि आत्मा कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र, सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 184 N5 सवरकर नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र।